महाभारत की कथा में पांडवों और कौरवों के बीच की घटनाएं और संघर्ष न केवल शौर्य और वीरता की मिसाल हैं, बल्कि वे संघर्ष, समर्पण और भाग्य के जटिल संबंधों को भी प्रकट करती हैं। द्रौपदी स्वयंवर, खांडव वन का विध्वंस, अर्जुन और श्री कृष्ण का साथ और इंद्रप्रस्थ का निर्माण सभी एक गहरी भावनात्मक यात्रा के रूप में प्रस्तुत होते हैं। यहाँ पर हम उन घटनाओं को एक भावनात्मक दृष्टिकोण से विस्तार से समझते हैं। द्रौपदी स्वयंवर और पांडवों की स्थिति। द्रौपदी का स्वयंवर एक ऐतिहासिक मोड़ था, क्योंकि यह घटना केवल एक विवाह का समारोह नहीं, बल्कि कौरवों और पांडवों के बीच के गहरे संघर्ष और राजनीति की परतों को भी खोलने वाली थी। जब पांडव स्वयंवर में भाग लेने के लिए पहुंचे, तो धृतराष्ट्र और कौरवों के मन में ये संदेह पैदा हो चुका था कि पांडव मरे हुए हैं। पांडवों के जीवित होने की संभावना पर कौरवों की नफरत और असहमति का दौर भी छिपा था। यही कारण था कि शकुनी ने दुर्योधन को युवराज बना दिया था, जिससे कौरवों का कुटिल और धूर्त प्रभाव बढ़ा। यह एक ऐसी अवस्था थी जहां पांडवों को न केवल अपने जीवन के अस्तित्व की लड़ाई करनी थी, बल्कि अपने सम्मान और राजसत्ता को वापस पाने के लिए भी संघर्ष करना था। द्रौपदी स्वयंवर के बाद पांडवों का जीवित होना। द्रौपदी स्वयंवर के बाद जब पांडवों के जीवित होने की खबर कौरवों तक पहुंची, तो ये स्थिति एक बड़ी उलटफेर की तरह थी। कौरवों ने एक ओर जहां पांडवों को मृत समझ लिया था, वहीं अब उन्हें ये सच्चाई जानकर उनके बीच घबराहट फैल गई थी। पांडवों ने कौरवों से अपना राज्य मांगा, जो उनके अधिकार में था। हालांकि युधिष्ठिर ने गहरे विवेक और शांति के साथ यह निर्णय लिया कि गृहयुद्ध की बढ़ती संभावना से बचने के लिए वे कौरवों से आधे राज्य के रूप में खांडव वन प्राप्त करेंगे। इस समझौते के पीछे युधिष्ठिर का धैर्य और अपनी युद्ध नीति में संतुलन बनाए रखने का प्रयास था। ये वह समय था जब पांडवों के संघर्ष ने दिखा दिया कि वे केवल योद्धा नहीं, बल्कि राजनीतिक समझदारी के साथ चलने वाले नेता भी थे। युधिष्ठिर का ये निर्णय उस स्थिति को समझते हुए लिया गया, जो एक ओर तो उनका धार्मिक और नैतिक दायित्व था, वहीं दूसरी ओर कौरवों से अपना राज्य वापस प्राप्त करने के लिए उनका अधिकार भी था। अर्जुन और श्री कृष्ण का खांडव वन में आग लगाना। जब पांडवों ने खांडव वन को प्राप्त किया, तो यह एक ऐसी यात्रा थी जो केवल उनकी शक्ति और वीरता को नहीं, बल्कि उनके समर्पण और सहयोग को भी प्रकट करती है। अर्जुन और श्री कृष्ण के साथ खांडव वन को जला देना एक अद्वितीय कदम था, जिसमें न केवल दैवीय शक्तियां शामिल थीं, बल्कि पांडवों के अदम्य साहस और युद्ध कौशल का भी परिचय मिला। अर्जुन और श्री कृष्ण का साथ देना इस संघर्ष में उनकी साझी भागीदारी का प्रतीक था। श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का यह मिलन केवल एक युद्ध का आरंभ नहीं था, बल्कि यह एक सशक्त मित्रता और विश्वास का द्योतक था। जब अर्जुन ने खांडव वन को जला दिया, तो ये केवल एक नश्वर वन का विनाश नहीं था, बल्कि यह एक नई शुरुआत, एक नई शक्ति का निर्माण था। अर्जुन ने इंद्रदेव द्वारा की गई वृष्टि का अपने बाणों के छत्राकार बांध से निवारण करते हुए अग्नि को तृप्त किया। यह एक अद्वितीय क्षण था, क्योंकि अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या और आध्यात्मिक बल का सही उपयोग किया, जो उसे भगवान कृष्ण से मिला था। यह समय अर्जुन के लिए था जब उसे अपनी स्मार्टनेस, साहस और निर्णय क्षमता का सही प्रदर्शन करना था। अर्जुन का दिव्य गांडीव और सुदर्शन चक्र प्राप्त करना। इसके बाद जब अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गांडीव, धनुष और अन्य अद्वितीय बाण प्राप्त किए, तो ये कौरवों के खिलाफ वीरता के प्रतीक के रूप में देखा गया। गांडीव धनुष अर्जुन के साहस, समर्पण और प्रतिबद्धता का प्रतीक था, और यह उसके लिए एक नया अस्तित्व था। जब वह युद्ध भूमि पर उस धनुष को उठाता, तो उसका हर बाण न्याय, धर्म और वीरता का प्रमाण बन जाता था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुदर्शन चक्र जैसा दिव्य आयुध दिया, जो केवल अर्जुन की शक्तियों को नहीं बढ़ाता था, बल्कि उसे भगवान कृष्ण के साथ एक विशेष संबंध में भी बंधता था। अर्जुन और कृष्ण का यह मिलन केवल युद्ध की रणनीति नहीं, बल्कि उनके आपसी विश्वास, सहयोग और आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक था। अर्जुन और कृष्ण का ये संबंध युद्ध की जटिलताओं से अधिक एक गहरी मित्रता और गुरु शिष्य संबंध को दर्शाता था, जिसे प्रत्येक पांडव के दिल में महसूस किया जाता था। इंद्र की प्रसन्नता और इंद्रप्रस्थ का निर्माण। जब इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की वीरता को देखा और वह अत्यधिक प्रसन्न हुए, तो उन्होंने देवशिल्पी विश्वकर्मा और मय दानव को बुलाया और उनसे इंद्रप्रस्थ का निर्माण करने को कहा। इंद्रप्रस्थ, जिसे पहले खांडव वन के स्थल पर स्थापित किया गया था, अब एक भव्य नगर के रूप में स्थापित हुआ। यह नगर केवल आधुनिकता और विलासिता का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह पांडवों की धार्मिक विजय, नैतिक संघर्ष और जीवित रहने की भावना का भी प्रतीक था। इंद्रप्रस्थ का निर्माण पांडवों के सामर्थ्य और विजय के साथ साथ उनके सच्चे संघर्ष और निर्णय शक्ति का प्रतीक था। यह नगर अब पांडवों के विजय का प्रतीक था, जहां उनके धर्म, सत्ता और सम्मान को सबसे ऊपर रखा गया था।
इंद्रप्रस्थ ने न केवल पांडवों के दिलों में संतोष और गौरव का संचार किया, बल्कि यह उन्हें यह एहसास दिलाया कि उनका संघर्ष और समर्पण कभी बेकार नहीं जाएगा। निष्कर्ष: इस प्रकार पांडवों की यात्रा केवल युद्ध और संघर्षों का नहीं, बल्कि उनके धैर्य, समर्पण और सहयोग का भी प्रतीक थी। अर्जुन की वीरता, श्री कृष्ण का मार्गदर्शन, द्रौपदी का विवाह और इंद्रप्रस्थ का निर्माण एक नई शक्ति, आध्यात्मिक विजय और राजनीतिक समझ का निर्माण करते हैं। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि युद्ध केवल शारीरिक संघर्ष नहीं, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक संघर्षों का मिश्रण है, जो किसी भी राज्य या जीवन में सफलता पाने के लिए आवश्यक होता है।